सजावट बढ़िया हो जाती है, खाने का प्रोग्राम बढ़िया हो जाता है, खान का प्रोग्राम बढ़िया हो जाता है, लेकिन वचन समझ में नहीं आता। और वचन समझ नहीं आता। लेकिन मेरी ये प्रार्थना थी परमेश्वर से, और साडी प्रार्थना है इसी परमेश्वर सारा प्रबंध अच्छा होना चाहिए, सारा प्रबंध अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये क्रिसमस ऐसा होना चाहिए। और एक क्रिसमस से आके जाते हो, अगर तुसी तो बढ़िया खाना खा के जाते हो, चर्च में आके फोटो खिंचवा के जाते हो, चर्च में जाके फोटो खिंचाते हो, लेकिन अगर वचन ध्यान से नहीं सुना, अगर वचन ध्यान से नहीं सुनिया, यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है। इत्थे होने का कोई फायदा नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा सीख के जाना है, थोड़ा सा सीख के जाना है, इस तरीके से सीखना है, इस तरीके से सीखना है, किसी दूसरे को भी सिखा सके, और किसी दूसरे को भी जाके दसना। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, अगर आज साडे घर किसी बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सारे तो पहले उसे की करते हैं, बच्चे की फोटो खींचते हैं, उस बच्चे की फोटो खींचते हैं, व्हाट्सएप पे जाती है, और व्हाट्सएप पे जाती है, स्टेटस लग जाता है, स्टेटस पे लगता है, फेसबुक पे चला जाता है, फेसबुक पे जाती है। और रिश्तेदार क्या करते हैं? रिश्तेदार की करते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, बच्चे की फोटो देखते हैं, बच्चे की फोटो देखते उन्हें हैं, पता चल जाता है उन्हें पता लग जाता है मेरे भाई के घर में मेरे भरा के घर विच एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हो गया है, मेरे उस रिश्तेदार के घर में मेरे उस रिश्तेदार के घर च एक बच्चा पैदा हुआ है। एक बच्चा पैदा हुआ है, व्हाट्सएप के जरिए पता चल जाता है व्हाट्सएप के द्वारा पता लग जाता हमारे है रिश्तेदार के घर में बच्चा पैदा हुआ है, साडे घर च बच्चा पैदा हो गया। या फेसबुक से पता चलेगा, फेसबुक तो पता लेकिन लगेगा। जब यीशु मसीह पैदा हुए, जब यीशु मसीह पैदा हुए, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं सी, कोई फेसबुक नहीं था, कोई फेसबुक नहीं सी। बाइबल बताती है और वचन कहता है जिस गांव में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, और जिस पिंड में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, उस गांव में बहुत दूर चरवाहे और उस पिंड में बहुत दूर भेड़ां चरन वाले अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, अपनी भेड़ां की रखवाली कर रहे थे। बाइबल में लिखा हुआ है और वचन में लिखा है एक स्वर्गदूत आया, एक स्वर्गदूत आया, और वो स्वर्गदूत को देख के डर गए, और स्वर्गदूत ने देख के डर गए। स्वर्गदूत ने कहा डरो मत, और ने क्या डरो ना, मैं तुम्हारे लिए डर की खबर नहीं लेके आया, और मैं तेरे लिए डर की खबर नहीं लेके आया, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद की खबर लेके आया हूँ। मैं तेरे लिए खुशी की खबर लेके आया हूँ। वो आनंद की खबर ये है, और खुशी की खबर ये है इसी गांव में इससे पिंड च मुक्तिदाता पैदा हुआ है। मुक्तिदाता पैदा हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर कोई आम बच्चा पैदा होगा, अगर कोई आम सा बच्चा पैदा हो गया, व्हाट्सएप, हालेलुया, कोई अमीर आदमी, कोई अमीर आदमी अगर उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसके घर च बच्चा पैदा होता है, वो बड़े बड़े लोगों को ये बोल सकता है पूरे पोस्टर लगवा दो मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, और सारे जो आंदा की बड़े बड़े पोस्टर लगवा दो कि बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन स्वर्गदूतों को खरीद नहीं सकता। पर स्वर्गदूतों को खरीद नहीं बोलो सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा खुदावंद खुदा, और साडा खुदावंद खुदा वो बेहद महान परमेश्वर है, वो बड़ा महान परमेश्वर है। उसे अपनी बात बताने के लिए वो उसनु साडी गल दसन दे लई आदमियों की जरूरत नहीं, आदमियों की लोड़ नहीं, स्वर्गदूत स्वर्गदूत उसकी महिमा गाते हैं। स्वर्गदूत की महिमा गाते बोलो हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं मसीह लोगों को आपको बोलना चाहता हूँ, और मसीह लोगों को दसना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, अगर तुसी खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, आपको लोगों की जरूरत नहीं है, और तानू लोकां की लोड़ नहीं है। परमेश्वर के दूत आपकी हिफाजत करेंगे, परमेश्वर के दूत तारी हिफाजत करनगे, आपकी मदद करेंगे। खुदावंद के दूत खुदावंद के दूत तारी मदद करनगे। आपको अपने बारे में बताने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, तानू आपके बारे दसण के लिए किसी होर की लोड़ नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह का काम करें, तुसी प्रभु यीशु मसीह का काम करो, आपके नाम को खुदा के दूत आगे बढ़ाएंगे। और ਤੁਹਾਡੇ नाम में खुदा के दूत आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास ये गांव है, और साडे को एक पिंड है कराईवाड़ा, कराईवाड़ा। एक दिन मैं सुबह 6 बजे सो रहा था, एक दिन सुबह 6 बजे ਅਸੀਂ पास्टी सो रहे थे। बहुत पहले की बात है, बड़ी पुरानी गल है। एक वहाँ पे 2 जने आए, हस्बैंड वाइफ, फिर एक पति पत्नी घर में आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया उन्होंने दरवाजा खटखटाया और मुझे
मुझे नहीं पता था वो कौन है, और पाशी नहीं पता सी कौन ने, और मैंने उनको आगे बुलाया, अंदर बुलाया, ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, और पहले मैं खुद मुंह धोया अपना, ਉਹ ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, क्योंकि मैं लेट ही उठता हूँ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ੀ ਲੇਟ ਹੀ ਉੱਠਦੇ और ਨੇ। मेरे सारे गांव को पता है कि 6 बजे पास्टर को पता नहीं होता दिन है कि रात है, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं कि दिन के रात है। सुबह लेकिन 6 बजे वो आए क्योंकि वो मेरे बारे में जानते नहीं थे, ਉਹ सुबह 6 ਵਜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਸੀ। और मैं उनको अंदर कमरे में लेके गया, ਉਹ ਪਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, और मैंने उनको चाय पिलाई, और पाशੀ ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ और ਪਿਲਾਈ, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। और पाशੀ ने पूछा ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। उस औरत ने कहा उस औरत ने क्या, मुझे नहीं पता, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, मैं आपको जानती नहीं, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, लेकिन मैं बहुत परेशान थी, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। मेरे अंदर शैतान काम करता है, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ दुष्ट ਰਿਹਾ आत्मा मेरे अंदर है, ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, अंदर जाने का मन मेरा करता है, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। और मैं बहुत सारे लोगों से दवाई लेके देख ली, ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ठीक नहीं हो सकी, ठीक नहीं हुई। बहुत सारे दूसरे धर्मों के ऊपर विश्वास करके देख लिया, बड़े सारे दूसरे धर्मां ने विश्वास कर लिया, ठीक नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, थक चुकी थी, थक गया। लेकिन रात को जब मैं सो रही थी, पर रात में ਜਦੋਂ मैं सो रही थी, एक फरिश्ता मेरे स्वप्न में आया, एक फरिश्ता ਉਹਦੇ सुपने ਵਿੱਚ आया, और उस फरिश्ते ने मुझे कहा, उस फरिश्ते ने उसਨੂੰ ਕਿਹਾ तेरे पास वाले गांव में ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ एक लड़का है, वहां पे ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, उसका नाम लकी है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੱਕੀ ਹੈ, उसके पास जा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, वो प्रार्थना करेगा तो तू ठीक हो ਉਹ जाएगी। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ तो ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप खुदा के साथ सही चलो, और ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲੋ, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोस्टर लगाਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पड़ेगी, अपने बिजनेस के बारे में 10 लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ खुदा ਪड़ेगी। के दूत आपकी प्रशंसा और बड़ाई करेंगे, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, परमेश्वर के दूत आपके नाम को आगे लेके जाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा, और स्वर्गदूत ने क्या, मैं आपके लिए बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। अपने साथ वालों से कहो, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, हमारे लिए ਸਾਡੇ ਲਈ एक बड़ी खुशखबरी है। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। थोड़ा सा खुश होके बोल दो, ਬੋਲ ਦੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, सादा नहीं खुश है? हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने पता उनसे क्या कहा? और स्वर्गदूत ने पता उसਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्गदूत ने किया, मैं ये जो खुशखबरी लेके आया हूँ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ये सारे संसार के लिए है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों के लिए है? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, कितने लोगों के लिए? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, सारे संसार के लिए। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ। आप सभी लोग टीवी जरूर देखते होंगे, और ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, पीटीसी पंजाबी जरूर देखा होगा कभी ना कभी। पीटीसी पंजाबी जरूर देखते ने, पीटीसी पंजाबी के ऊपर जो खबर आएगी वो केवल पंजाब के लोगों के लिए होगी। और पीटीसी पंजाबी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। आज तक पे जो खबर आएगी वो इंडिया के लोगों के लिए होगी। और आज तक ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। बीबीसी पे जो न्यूज आएगी और वो सारी दुनिया के लिए होगी। और पीटीसी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। यीशु मसीह के जन्म की खबर जो स्वर्गदूत ने बताई, और यीशु मसीह ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸੀ, स्वर्गदूत ने चरवाहों को ये नहीं बोला कि ये सिर्फ आपके लिए है, और स्वर्गदूत ने चरवाह ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ना ही सिर्फ ये बोला कि ये केवल आपके गांव के लिए है, और ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ना ही केवल ये बोला कि आपके शहर के लिए है, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ना केवल आपके देश के लिए है। ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ये समाचार ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ पूरी दुनिया के लिए है। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। इसका मतलब ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ यीशु मसीह चाहे इस्राएल में पैदा हुए, यीशु मसीह चाहे इस्राएल से पैदा हुए, लेकिन मुक्ति सारी दुनिया के लोगों के लिए पर है, मुक्ति सारी दुनिया के लिए है, आनंद सारी दुनिया के लोगों के लिए है, आनंद सारी दुनिया के लिए है, छुटकारा सारी दुनिया के लोगों के लिए है। छुटकारा सारी दुनिया के लिए बोलो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो उनको स्वर्गदूत ने बोला ये समाचार सारी दुनिया के लोगों के लिए और है। स्वर्गदूत ने कहा एक समाचार दुनिया लिए है। बाइबल में लिखा हुआ है, और वचन में लिखा है, चरवाहों ने और चरवाहा ने
दूतों को देखा, और दूत ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, दूतों की बात सुनी। ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। जब वो दूत आया, ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਇਆ, दूत संदेश देके चला गया। दूत संदेश दे के वचन दस के चला गया। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन च लिखा वो है, एक दूत तो चला गया ऊपर, ਉਹ ਦੂਤ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। लेकिन चरवाहों ने क्या देखा? ਪਰ ਚਰਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? बाइबल में लिखा है, ਉਹ वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, स्वर्ग दूतों का बड़ा झुंड स्वर्ग दूतां ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ धरती के ऊपर ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर की महिमा करते हुए दिखाई दिया। और परमेश्वर की महिमा करते हुए दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत आराधना स्वर्ग में करते हैं। स्वर्गदूत आराधना स्वर्ग में करते हैं। स्वर्गदूत खुदा की महिमा स्वर्ग में करते हैं। स्वर्गदूत स्वर्ग की महिमा स्वर्ग में करते हैं। लेकिन आज दूत स्वर्ग में नहीं, आज दूत स्वर्ग में नहीं, धरती के ऊपर आए, और धरती पे आए, क्योंकि स्वर्गदूतों ने भी सोचा होगा, और स्वर्गदूत ने भी सोचा है, हमारा परमेश्वर और साडा परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर स्वर्ग तो उतर के पृथ्वी पर आ गया है, धरती पे आ गया है। आराधना भी स्वर्ग में नहीं होगी, और आराधना स्वर्ग में नहीं होगी, आज पृथ्वी पर होगी। और पृथ्वी धरती पे आज होगी। इस क्रिसमस के मौके ऊपर इस क्रिसमस के मौके पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, तो सारे दसना चाहते ये हैं, दूत आज स्वर्ग में है, जो दूध स्वर्ग में जागे ने, उससे ज्यादा धरती के ऊपर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और तो ज्यादा प्रभु की महिमा धरती की हो रही बोलो है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर के दूतों का झुंड दिखाई दिया। प्रभु के दूतों का झुंड दिखाई देता, बहुत सारे आत्मिक लोग बोल देते हैं, और बहुत सारे आदमी के लोग दसते ने, बहुत सारे मसीह लोग बोलते हैं, बहुत सारे मसीह लोग बोलते ने क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ, असि तो दसना चाहते हैं, बाइबल में से आपको बताना चाहता हूँ, और वचन को दसना चाहते हैं, क्रिसमस जरूर मनाना चाहिए। और क्रिसमस जरूर मनाना चाहिए। स्वर्गदूत जो हमेशा खुदावंत परमेश्वर को देखते थे, और स्वर्ग जो हमेशा स्वर्ग च देखते सी, जिस समय खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का जन्म धरती के ऊपर हुआ, जिस तरह प्रभु यीशु का जन्म धरती पे होया, बाइबल में लिखा हुआ है, वचन च लिखा है, स्वर्गदूतों का झुंड स्वर्गदूतां का झुंड पृथ्वी के ऊपर आनंद किया। और धरती ते आनंद कीता। यीशु मसीह का जन्म जिस दिन हुआ, यीशु मसीह का जन्म जदों होया, चमकने लग गया। तारा चमकने लग पिया। इसका मतलब एदा मतलब जिस दिन खुदा यीशु मसीह धरती के ऊपर प्रकट हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह धरती ते प्रकट होए, धरती का माहौल आनंद से भर गया। धरती का माहौल आनंद ना भर गया। इसलिए क्रिसमस जरूर मनाना इसलिए चाहिए, क्रिसमस जरूर मनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मनाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मनाना चाहिए। ज्यादा तो ज्यादा मनाना चाहिए। दाऊद की तरीके से दाऊद की तरीके दे नाल जितना भी हम करें जितना भी ਅਸੀਂ कर सकते वो हैं, कम है, वो घट है, थोड़ा है। थोड़ा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन च लिखा है, वो दूत और दूत खुदा की महिमा करते हुए प्रभु की महिमा करता है, दिखाई दिए। दिखाई देता। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको छोटी सी 10 मिनट की कहानी आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी 10 मिनट दस जा रहे हैं, सिर्फ 10-15 मिनट। 10-15 मिनट दी। और आप सभी को पता है, और तुम सारे को पता है, अगर पास्टर लकी 10 मिनट बोलता है, जब पास्टर लक्की बोलते हैं, अगर 10 मिनट बोलता है, अगर 10 मिनट बोलता है, तो इसका मतलब 10 मिनट नहीं होता है। मेरा मतलब 10 मिनट नहीं होते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं अपने आप से कोशिश करूंगा, और पास्टर जी आपकी कोशिश कर लगे, मैं जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा। और जल्द से जल्द समाप्त कर। ये तो सिर्फ मैंने आपको क्रिसमस के बारे में बताया है। ये तो सिर्फ हम क्रिसमस बारे सिर्फ दस्या है। अब हम क्रिसमस से क्या सीखना चाहते हैं? असि हम क्रिसमस तो की सिखना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की अंजील मत्ती दे अध्याय विच 2 अध्याय 2 अध्याय पहला वचन बस। मत्ती 2 ओदा पहला वचन। एक कोडलेस माइक इन दे दो, मैं कर लूंगा पंजाबी। हां इन्होंने पढ़ना वास्ते मत्ती 2:1, मत्ती की अंजील उसका 2 अध्याय उसकी 1 वचन। हां, हेरोदेस राजा के दिन, हेरोदेस राजा के दिन, जब यहूदिया के हां बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, जब यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से हां कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर हां पूछने लगे, हां यहूदिया के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, यीशु बस नहीं पढ़ना, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, जदों वचन लिखा है प्रभु यीशु का जन्म होया, तो एक पूर्व में एक पूरब विच चढ़दे पास्यों चढ़दे पासों एक तारा चमका। एक तारा चमकिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और 3 ज्योतिषी और 3 ज्योतिषी
हिंदी में ज्योतिषी लिखा हुआ है, हिंदी में ज्योतिषी लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में इंग्लिश की बाइबल च वाइस मैन लिखा हुआ है। वारिस मैन लिखा है। वाइस का मतलब वारिस का मतलब समझदार लोग। समझदार लोग। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन च लिखा है, ये 3 समझदार लोग और 3 समझदार लोग एक तारे को देखकर, एक तारे नु वेख के, बहुत दूर देश से तारे को देखा, बड़ी दूर देश तो तारे को वेख्या, और उनको पता चल गया, पर उन्हें पता लग गया कि जो तारा चमका है, ये जो तारा चमक रहा है कोई आम तारा नहीं है। ये कोई आम तारा नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं, बड़े सारे लोग एक गल कहते ने कि जब भी आकाश में, जदों भी आकाश विच 7 सालों के बाद, 7 सालों तो बाद, या 12 साल के बाद 10-12 साल के बाद पूंछ वाला तारा दिखाई देता वो है, पूंछ वाला तारा दिखाई देता तो है। इसका मतलब ओदा मतलब पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया च तबाही आने वाली है। तबाही होने वाली है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ये बाइबल की शिक्षा नहीं ये है। बाइबल की शिक्षा नहीं है। ज्यादा चमकने वाले तारे का मतलब, चमकने वाले तारे का मतलब बाइबल में एक ही बार तारा सबसे ज्यादा चमका था, वचन में सब तो ज्यादा एक बार तारा जब चमका यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ਜਦੋਂ यीशु मसीह का जन्म होया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद अगर आपको कोई भी बोलता है आज तो बात अगर कोई भी बोले कि आकाश के अंदर आकाश के विच पूंछ वाला तारा दिखाई दिया है, पूंछ वाला तारा दिखाई देता दुनिया है, में तबाही होने वाली है, तबाही होने वाली तो है। आपने आगे से जवाब देना है, और तुसी आगे दसना है दुनिया में तबाही नहीं, दुनिया च तबाही नहीं, खुदावन यीशु मसीह का प्रचार होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होने वाला है। हगई की किताब में लिखा हुआ है, की किताब च लिखा है, 2 अध्याय में लिखा हुआ है, 2 अध्याय च लिखा है, मैं आकाश की शक्तियों को हिलाऊंगा, वो आकाश की शक्ति ने ला और देगा, उसके बाद और उस तो बाद सारी दुनिया में सारी दुनिया विच अपनी महिमा प्रकट करूंगा। वो अपनी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आकाश में हलचल होती है, जब आकाश में हलचल होती है, इसका मतलब खुदा की महिमा प्रकट होने वाली है। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु की महिमा होने वाली है। बाइबल में लिखा हुआ है, और वचन च लिखा है, यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, और वचन में लिखा है, सारे तारे गिराए जाएंगे, और सारे तारे ढेर कितने जाएंगे, आकाश में बिजली चमकेगी, आकाश से बिजली चमकेगी। उस समय यीशु मसीह धरती का न्याय करने के लिए प्रकट तो होगा। यीशु मसीह धरती का न्याय करने थले उस होंगे। समय यीशु मसीह पूरी सामर्थ से उतर आएगा। उदो यीशु मसीह पूरी सामत रहेंगे। यीशु मसीह आकाश का परमेश्वर है। यीशु मसीह आकाश का परमेश्वर है। दुनिया की किसी भी ताकत का आकाश के ऊपर अधिकार नहीं है। दुनिया की किसी ताकत का आकाश पे अधिकार नहीं है। अगर आकाश में कुछ हलचल हुई है, अगर आकाश में हलचल होती है, शैतान की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से नहीं, वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है। वो प्रभु यीशु मसीह तो होती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो 3 समझदार लोग समझ गए, और तेरे समझदार लोग समझ गए, ये जो तारा ज्यादा चमक रहा है, ये तारा ज्यादा चमक रहा है, इसका मतलब खतरे की घंटी नहीं, ये तेरी खतरे की घंटी नहीं है, इसका मतलब छुटकारा आ गया है, ਇਹਦਾ मतलब छुटकारा आ गया है, इसका मतलब मुक्तिदाता पैदा हो चुका है, ਇਹਦਾ मतलब मुक्ति दाता पैदा हो गया है, इसका मतलब दुनिया का उद्धार प्रकट हो चुका है। ਇਹਦਾ मतलब दुनिया उद्धार करता आ गया है। हालेलुया। 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 बाइबल में लिखा हुआ और है, वचन में लिखा है, वो तारे को चमकता हुआ देख, और तारे को चमकता हुआ देख के, तारे का पीछा करते हुए, और तारे का पीछा करते हुए अपना दूर से देश छोड़कर अपना दूर देश छट के उस देश में पहुंच गए, उस देश में पहुंच गए जिस देश में खुदावन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और जिस देश यीशु मसीह का जन्म हुआ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज हम में से बहुत सारे लोग मसीह को मानते हैं, और सामने चाहे बहुत सारे लोग मसीह को मानते हैं, बहुत सारे लोग मसीह में सफर पूरा कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग मसीह से सफर पूरा करके ने, और बहुत सारे लोग सफर में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सफर से आ रहे ने, उस तारे को देख के आ चुके हैं। उस तारे को देख के आ चुके ने, बहुत सारे लोगों को पास्टर ने जाके बोला होगा कि आप मसीह में आ जाओ, और बहुत सारे लोगों ने आगे पास ने क्या तुसी मसीह आ जाओ, बहुत सारे लोगों को विश्वासियों ने बोला होगा कि आप मसीह में आ जाओ तो छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने विश्वासियों ने क्या अगर तुसी मसीह आ जाओ तो छुटकारा मिल जाएगा। इसका मतलब ਇਹਦਾ मतलब आप उनकी बात को मानकर और तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ अपने घर से चल पड़े हो, ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ, अभी तक खुदावन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ,
दर्शन तक पहुंचे नहीं हो, और हजे तक तुसी प्रभु के दर्शन तक पहुंचे नहीं हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिया है, अगर तुसी प्रभु ने चलना शुरू किया है, बपतिस्मा हो चुका है, बपतिस्मा हो गया है, तौबा हो चुकी है, तौबा हो गई है, अभी तक प्रभु का दर्शन हुआ नहीं, हजे तक प्रभु का दर्शन उसका भी नहीं मैं है। आपको कारण बताना चाहता हूँ। ओदा मतलब ता दसना चाहने हां, इसका भी कारण बताना चाहता हूँ। एदा कारण ता दसना चाहने हां। 3 समझदार लोग जेड़े समझदार लोग तारे को देख के अपना देश छोड़ा, और तारे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ। जैसे ही वो इस्राएल में आए, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, उन्होंने तारे को देखना बंद कर दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। उन्होंने क्या किया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? उस देश के राजा से पूछना शुरू कर ਉਹ दिया, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? लेकिन वो भूल गए, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ जो तारा ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ, इतनी दूर से लेके आ गया है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ तारा ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, उसे देखते रहते, ਅਸੀਂ अगर ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, अब तो बिल्कुल नजदीक है, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ, अब तो बिल्कुल नजदीक आ और चुके ਹੁਣ हैं। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। अगर अब भी उस तारे को देखते, अगर ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, आसानी से यीशु मसीह का जहाँ पे जन्म हुआ पहुंच जाते। ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਯीशु मान ਮਸੀਹ ਦਾ। लीजिए आप अगर इस जगह पे यीशु मसीह का जन्म हुआ अब है, मान लो अगर यीशु मसीह का जन्म इस जगह पे होया है, तो दूर से तारे को देख के आ तो गए, और दूर से तारे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਗਏ, लेकिन जैसे ही उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस गांव के नजदीक पहुंचे, और ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, उन्होंने सोचा ਉਹਨਾਂ ने सोचा तो हम पहुंच गए हैं आसानी से, आसानी ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, अब तारे को देखने की जरूरत नहीं है, और ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ अब है, तो किसी दूसरे से पूछ लेते हैं, वो बताएगा, और किसी और ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, राजा से ही पूछ लेते हैं, उसे पता होगा। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। तारे को देखना बंद कर दिया, ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, राजा से पूछा ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, ਯीशु ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, पर वचन 'ਚ लिखा है, राजे को पता नहीं था कि हमारे देश में आज मुक्तिदाता पैदा होने वाला है। और राजे ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। राजा ने कहा और राजा ने क्या, मुझे नहीं पता, और सानू नहीं पता, तुम जाके ढूंढ ढांड करो, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੋ, अगर आपको मिल जाए अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ तो क्या मुझे भी आके बता दे। और ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? वचन को सुनकर अपना मसीह जीवन शुरू किया है, वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, विश्वासियों को देखकर, पास्ट को देख के अपना मसीह जीवन शुरू किया है, और ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो विश्वासियों की संगति से अलग मत हो, और ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋ, जब तक आप यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं जाते। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। आपका सफर जितना मर्जी लंबा हो, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ, जब तक आप मंजिल पे पहुंच नहीं जाते, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ लंबे ਜਾਂਦੇ, सफर का कोई फायदा नहीं ਲੰਬੇ है। ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। राजा ने कहा मुझे नहीं पता। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। अब ये 3 समझदार लोग और एक समझदार लोग सोचने लगे, फिर सोचने लग पे, अब हम कैसे वहां तक पहुंच जाएंगे, और ਅਸੀਂ किस तरह पहुंचिए, अब कैसे प्रभु को ढूंढे। और किने प्रभु ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। मन में एक बड़ी तीव्र इच्छा है खुदा का दर्शन करने की, और बड़ी इच्छा है खुदा ਦਾ दर्शन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ। लेकिन कहाँ पे पैदा हुआ पता नहीं। पता नहीं कितने पैदा होया, पता नहीं। अब आपस में बातें कर रहे और हैं, आपसे गल कर रहे हैं, हमने ਅਸੀਂ उस तारे को गवा दिया, उस तारे ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। अगर उसे देखते रहते अगर ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, जरूर मंजिल तक पहुंच जाते, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। लेकिन हमने तारे को देखना छोड़ दिया। ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। इसी कारण हम रास्ता भटक चुके हैं। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। अभी आपस में सोच विचार कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ और सोच विचार एक दूसरे कर रहे थे। बाइबल में लिखा है, वचन से लिखा है, वही तारा वही तारा जो उनके देश में उनको दिखाई दिया था, उस देश ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, जो उनको अपने देश में दिखाई दिया था, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। वही तारा वही तारा इस्राएल में भी चमका। इस्राएल 'ਚ ही चमकिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की इंजील 2:10 वचन में लिखा हुआ है, मत्ती ਦੀ इंजील ਦੇ वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, वो उस तारे को देखकर ਉਹ ਉਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ आनंदित हुए। खुशी मनाने लगे। क्यों आनंदित हुए? क्यों खुश हुए? क्यों तारे को देख के आनंदित हुए? क्यों तारे को देख के खुश हुए? क्योंकि उनको एक बात की समझ आ गई, क्योंकि उन्होंने गल दी समझ आ गई। ये तारा ये तारा हमें यीशु मसीह तक पहुंचा देगा। ये तारा सानू यीशु मसीह तक पहुंचाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, इस दुनिया में बहुत सारी गंदगी है, इस दुनिया में बड़ी गंदगी है, बहुत सारे धर्म हैं, बड़े धर्म ने, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बड़ी शिक्षा हैगी है। कोई भी शिक्षा आपको परमेश्वर तक पहुंचा नहीं सकती। कोई भी शिक्षा तेन प्रभु तक पहुंचा नहीं सकती। बाइबल में
किताबें हैं, दुनिया में बढ़िया किताबा ने, कोई भी किताब आपको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से दर्शन करवा नहीं सकती। तालु प्रभु यीशु मसीह तो कोई किताब दर्शन नहीं करा लेकिन सकती। दुनिया में एक किताब है जिसे हम बाइबल कहते हैं, वही आपका परमेश्वर के साथ मेल गिरा सकती है। और दुनिया से किताब है जड़ी बाइबल है, वही तेरे प्रभु के नाल दर्शन करा सकती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस तारे को देख के आनंदित हुए, उस सितारे को देख के खुश हुए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब इस बार क्या करेंगे? इस बार किसी से भी पूछेंगे नहीं। हुण इस बार ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। अब ये तीन बंदे क्या करेंगे इस बार? ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? किसे देखेंगे? सिर्फ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। पीछे पीछे वाले किसे किन्नू देखेंगे? और सिर्फ है क्यों? क्योंकि हुन तारा अगर गवाच गया फिर शायद लभना नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर इस बार वो तारा गुम हो गया तो दोबारा दिखाई नहीं देगा। अगर होने दोबारा तारा गुम हो गया फिर दोबारा नहीं दिखाई देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन से लिखा है, तारा उनके आगे आगे चला, वो तारा उन्होंने नाल आगे आगे चलिया जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जिथे यीशु मसीह का जन्म होया, तारा उस मकान के ऊपर आके ठहरा। तारा उस घर दे उत्ते आगे रुक गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उन तीनों को समझ आई, उन्होंने तीनों को समझ आ गई। उन्होंने देखा, उन्होंने देखा ये तो किसी का घर तो लग नहीं रहा, एक किसी का घर तो नहीं लग रहा, ऐसी जगह तो है नहीं कि किसी बच्चे का जन्म हो सके। ਇਹੋ ਜੀ जगह नहीं किते बच्चे का जन्म हो सके। लेकिन अगर तारा इस जगह पे रुका है, पर ये तारा इस जगह पे रुकिया है, इसका मतलब ਇਹਦਾ मतलब इसी घर में यीशु मसीह पैदा हुए हैं। इसी घर च यीशु मसीह पैदा होए ने। जो सबसे बेकार जगह थी, वो सारे ना खराब जगह सी, उसी जगह के ऊपर आके तारा ठहर गया। उससे जगह तक तारा रुक गया। अब इसी जगह में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ਇਹਦਾ मतलब यीशु मसीह ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। इसका मतलब इसी घर के अंदर यीशु मसीह को रखा गया है। ਇਹਦਾ मतलब यीशु मसीह इसे घर च मैं रखा आपको गया है। बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, जिस जगह पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज बैठे हुए हैं, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, प्रार्थना बंदगी हो रही है, ये हमारे घर की सबसे गंदी जगह हुआ करती थी। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कचरा फेंकते थे। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ कचरा ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सिर्फ घर की बेकार लकड़ियां, यहाँ पे जूते, जो पुराना सामान था वो इस जगह पे फेंका जाता था। इस जगह में सिर्फ लकड़ी, गंदगी और जो जुतियां वगैरह सारी इतनी सुटियां जाती सी। और हमने कभी सोचा नहीं था और इन्होंने सोचा नहीं सी कि ये जगह हम किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये जगह से किस तरह वर्त सकते हैं। लेकिन जब खुदा की सेवकाई हमने शुरू की, जब प्रभु की सेवा शुरू की, तो प्रभु की आत्मा ने अगुवाई की। प्रभु की आत्मा ने अगुवाई की। ये जगह जहाँ पे ज्यादा कचरा फेंका जाता है, जितने ज्यादा गंदगी है, यही मेरी महिमा का स्थान होगा। यही प्रभु की मेहमानी होगी। हालेलुया। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, वो फैसला रखना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में गंदगी है, अगर साडे जीवन में गंदगी है, अगर आपके जीवन में पाप है, अगर ताडे जीवन में पाप है, अगर आपके जीवन में बुराई है, अगर ताडे जीवन में बुराई है, अगर आपके जीवन में नशा है, अगर ताडे जीवन में नशा है, अगर आपके जीवन में विचार है, अगर ताडे जीवन में विचार है, तो यही जगह है, यही जगह है, यही वो लोग हैं, यही वो लोग ने। आप भी वो लोग हो, आप भी वो लोग हो जिसके अंदर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाला है आज के दिन। जिन्होंने अंदर प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाले ने। वो साफ जगह को साफ नहीं करता, वो साफ जगह तो साफ नहीं करता, लेकिन वो गंदी जगह को साफ करने वाला परमेश्वर है। वो गंदी जगह को साफ करने वाला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको लगता है अगर तालू लगता है मेरा जीवन बहुत बुरा है, साडा जीवन बड़ा बेकार है, मैं तो नशे करने वाला हूँ, मैं नशे करता मैं हूं, विचार करने वाला हूँ, मैं विचार करता मैं हूं, आपको बोलना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ये चर्च ਇਹ ਚਰਚ खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप ही के लिए धरती के ऊपर आया है। और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान दे नाल, बाइबल में लिखा हुआ है, वचन ਚ लिखा है, वो तीन वो जो समझदार लोग थे, ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, वो उस घर के अंदर गए, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, उन्होंने वहां पे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ यीशु मसीह को देखा। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ बोलो ਦੇਖਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता ਉਹ हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, आप आज इस जगह पे क्यों आए हो? और ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? क्या अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए, कि ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, सजावट देखने के लिए, सजावट देखने के लिए, या प्रभु यीशु मसीह के लिए? कि प्रभु यीशु मसीह आप ने? जवाब दीजिए। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, आज जवाब नहीं आ रहा, बोलो। ऐसा लग रहा है आप कोई लंगर खाया नहीं है। किसके लिए आए आप? प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये तीन जो लोग थे, ये ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸੀ, किसके लिए आए? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? किसके लिए आए? किस लिए आए? यीशु मसीह के लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है, और वचन से लिखा है, खाली हाथ नहीं आए, एक खाली हाथ नहीं गए,
खाली हाथ नहीं आए, ये खाली हाथ नहीं आए। 3 बंदे थे, ये 3 जने सी। तीनों के पास अलग अलग चीजें थी। तिन्ना को अलग अलग चीजा सन। किसी के पास सोना था, किसी को सोना सी, किसी के पास गंदरस थी, किसी को गंदरस सी, किसी के पास लोभान था। किसी को लोबान सी। सोना एक गहना है, सोना का गहना है, गंदरस और लोबान गंदरस से लोबान एक खुशबूदार चीज होती है। एक खुशबू वाली चीज है। वो जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उन तीनों ने उन्हें तिन्ना ने कुछ ना कुछ प्रभु के सामने भेंट किया। कुछ ना कुछ प्रभु को दिता। आज भी हम आज यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह को भेंट करके जाएंगे। आज भी इस जगह ने कुछ कुछ प्रभु को देके जाना है। प्रभु हमसे हमारा पैसा नहीं चाहता, प्रभु साढ़े तो साढ़ा पैसा नहीं मांगता। प्रभु उस तरीके से, और प्रभु उस तरीके के नाल पहले जैसे उन तीनों ने दिया, जिस तरह उन्हें तिन्ना ने दिता, सोना दिया और सोना दिता, महंगे सेंट दिए, महंगे सेंट देते, वो आज हमसे प्रभु नहीं चाहता। और परमेश्वर साढ़े तो नहीं मांगता। जैसे 3 लोगों ने महंगी महंगी चीजें खुदावन प्रभु को दी, उन्हें तीन लोगों ने जिस तरह महंगी महंगी चीजें प्रभु को दी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देके जाना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आपको कुछ ना कुछ, अगर कोई विचार करता है, अगर कोई विचार करता प्रभु से है, क्षमा मांगिए प्रभु तो माफी और मांगे एक नया जीवन यहाँ से बाकी जाइए। और नवा जीवन लेके जाइए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया।